रिलेशनशिप में अगर आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मांगा जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप की समस्या को लेके आते हैं। मैं कई बार देखती हूँ ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे एक पार्टनर दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है और वो खत्म होने लगा है, और दूसरा पार्टनर लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है और उसकी ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती, उसको और चाहिए। बिल्कुल बेशर्म की तरह वो मांगता रहता है, रिटर्न में कुछ देने का नाम ही नहीं लेता। ये सिचुएशन देखकर हमें बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके के रिलेशनशिप में लोग कैसे बने रह सकते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप में एक पार्टनर तो अब्यूज हुए जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, दूसरा पार्टनर बन जाता है फ्री लोडर, यानी कि जो मुफ्त खोर बन गया है। अब उसको मुफ्त में खाने की, मुफ्त में पाते रहने की आदत पड़ गई है। अब वो इस चीज को अपना हक मानता है कि बिना कुछ दिए उसे मिलते ही रहना चाहिए। जो पार्टनर दे ही रहा है, दे ही रहा है, वो ऐसा क्यों करता है? कुछ कारण हो सकते हैं उनके, कुछ ऐसे जैसे कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, उससे खुद पे विश्वास नहीं है, वो अपने आप से प्यार नहीं करता, उसे लगता नहीं है कि वो प्यार डिजर्व करता है, और अगर उसे थोड़ा सा भी अटेंशन मिले उसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए, फिर उसके बाद ही वो थोड़ा सा प्यार डिजर्व करता है। इसलिए इस तरीके के लोग मान लेते हैं कि उनके किस्मत में बस देते रहना ही लिखा हुआ है। इन लोगों के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत डरते हैं, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो सड़क पे आ जाऊँगी, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें दूसरों का समर्थन मिल सकता है, पुलिस का समर्थन मिल सकता है, समाज का समर्थन मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये अंदर से इतने डरे हुए इंसान हैं कि ये अपने अब्यूज़ करने वाले पार्टनर को चैलेंज नहीं करना चाहते। कई बार ये देखा जाता है कि जो फ्री लोडर पार्टनर है, यानी कि मुफ्तखोर पार्टनर है, उसको अगर ना सुनने को मिले तो वो टैंट्रम देने लगता है, यानी कि जिद करना, चिल्लाना, रोना धोना, ब्लेम करना, बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाना, ना सुन ही नहीं पाना, सामने वाले इंसान पे प्रेशर क्रिएट करना, ये कहना कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ ही तो मांग रही हूँ, मैं तुमसे मांगता ही क्या हूँ, मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, विक्टिम प्ले करने की कोशिश करना और फिर सामने वाले से प्रेशर बना के उससे वापस और वसूल करने की कोशिश करना। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक युक्ति है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी युक्ति हर सिचुएशन में काम कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, शायद ये आपको मुफ्तखोर पार्टनर से बचा सके या मुफ्तखोर लोगों से बचा सके अपनी ज़िंदगी में। डिस्क्लेमर में मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के पार्टनर्स या उनके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो बहुत ही भयंकर बुरी पर्सनालिटी के लोग हैं, बहुत मैनिपुलेटिव है, सिर्फ खुद का ही भला समझते हैं, दूसरों को यूज़ करने में विश्वास रखते हैं, और ऐसे लोगों से जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों से जीत पाने का एक ही तरीका है, उनसे जितना हो सके दूर रहिए। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। कुछ दिनों पहले ही मैं अपने एक कलीग के साथ बात कर रही थी, जहाँ पे हम कस्टमर सर्विस डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये जाना कि कस्टमर सर्विस में कभी कभार कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं। जितना उन्होंने पैसा चुकाया है उससे ज़्यादा उनको सर्विस चाहिए, उससे ज़्यादा उनको प्रोडक्ट चाहिए, फ्री गिफ्ट भी चाहिए, होम डिलीवरी भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए, सब चाहिए। जब भी बहुत ज़्यादा मांगने वाले कस्टमर मिले तो उन्हें हम नाराज़ करें, उनसे हम झगड़ा करें, उससे बेटर आइडिया ये है कि उन्हें हम कहें कि हाँ सर, मैडम, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट फलाना है। अगर आपको फ्री बैग्स चाहिए वो मिल सकता है, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट XYZ है।
अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मेयो, एक्स्ट्रा फ्राइज़ चाहिए वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतने इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब भी आपका पार्टनर या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ज़्यादा मांग रहा है, तो उसे बताओ कि वो ज़्यादा एक कीमत पे आने वाली है। जैसे कि अगर पार्टनर कहे कि अरे सुनो, मैंने कहा था ना 10 लोग खाना खाने वाले हैं, हाँ वो 10 नहीं 25 होंगे, तो तभी कहना कि हाँ 25 लोगों का खाना बन जाएगा, लेकिन पूरा खाना घर पे नहीं बनेगा, आधे सामानों को बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। जब कोई आपसे कहे कि हमने जो डिसाइड किया था ना कि मेरी मम्मी को साड़ी देना है, अच्छा हाँ अब मेरी मम्मी को भी देना है, बहन को भी देना है, भाभी को भी देना है, तो आप उनसे कहिए हाँ डेफिनेटली हम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसके बेसिस पे अगले 3 महीने तक हम आपको हाथ खर्च नहीं दे सकेंगे, या आपके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं उठा सकेंगे, या इस साल के हॉलिडे का टूर और या हॉलिडे का जो बजट है वो ख़त्म हो जाएगा। हमेशा अपने पार्टनर को बताइए कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आता है, एक्स्ट्रा की एक कीमत होती है, अगर आप कीमत चुकाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम आए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।